ये रख लीजिए, जनवरी के बाद से चुनावी का रंग और तर्जुमा शुरू हो जाएगा पूरी तरह। सुनने में आ रहा है कि 14 जनवरी के बाद से भाजपा अपने चुनाव की तैयारी में बिगुल फूंक देगी। अब इस बार मेहनत करेंगे तो 5 साल मजा करेंगे। चुनावी राजनीति का तो रंग यही नजर आता है। और रही बात जगदीप धनखड़ की बॉडी शेमिंग की, उनकी मजाक उड़ाने की, चलने के तरीके से उनके झुक कर बतियाने की, ये सब बातें करके कल्याण बनर्जी ने अपनी कुंठा व्यक्त की है, वो कहानी व्यक्त की है। कुछ समस्याएं उनकी रही होंगी बंगाल में, जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे होंगे, कुछ तलखियां थी ममता बनर्जी से, तो वो सब बातें खुलकर सामने आ गई। वो सारे चरित्र का यहाँ पर चित्रण होता नजर आ गया। लेकिन वही ममता बनर्जी जो कल पीएम मोदी से मिली, जो कुछ फोटो जो सामने आया था, उसे साफ नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं इससे वो भी आहत है। ममता बनर्जी एक समझदार नेत्री हैं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं, वो मुद्दा है, वो टॉपिक है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये सभी को पता है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति से पहले वो कहाँ थे। जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति से पहले वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो उस दौरान हमने खूब तलखी देखी उपराष्ट्रपति तत्कालीन, आज के उपराष्ट्रपति तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के बीच खूब सारे वहां पर एक तलखी भी नजर आई थी। मुझे भी याद है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची थी और एक इलाके में खूब हंगामे भी हुए थे और अपराध भी हुई थी और कुछ क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर है बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इन सभी को देखते हुए जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि वो उस इलाके का दौरा करना चाहते हैं, तो तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया था। तो जिन इलाकों में वायलेंस फैला था वहां का दौरा करने के लिए उन्होंने बीएसएफ का हेलीकॉप्टर लिया और उस इलाके का दौरा किया। तो उस दौर में विधानसभा में हमने खूब तलखियां देखी ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी और जगदीप धनखड़ के बीच। ऐसी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन आजकल जो बड़े मसाइल चल रहे हैं, बड़े मुद्दे चल रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जो ऐसे तो उपराष्ट्रपति हैं, हमें अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का बहुत सम्मान करना चाहिए। एक संवैधानिक पद है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आए, किसी भी जाति से आए, किसी भी मजहब से आए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो प्रथम नागरिक है, तो उनका कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति। मगर यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया संसद में, तो बॉडी शेमिंग की गई। ममता बनर्जी के सांसद हैं बनर्जी साहब, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और राहुल बाबा ने उनका वीडियो बनाया और तमाम बातें सोशल मीडिया में आग की तरह फैली, हर जगह चर्चा होने लगी है। तो कल मैं सोशल मीडिया झांक रहा था तो मैंने सोशल मीडिया में देखा तो लोग कह रहे थे, क्या कोई राष्ट्रपति या कोई जात होता है क्या? राष्ट्रपति कोई जाति होती है क्या? राष्ट्रपति या कोई मजहब होता है क्या? भाजपा इन पूरी विचारधाराओं को भुनाने के लिए, भाजपा इन पूरी विचारधाराओं में अपना एक जातिगत रंग दे रही है। इसे जातिगत सुविधाजनक राजनीति की कहानी जो होती रहती है। ऐसे हम बात करें भारतवर्ष में बिना जाति की तो कोई राजनीति होती ही नहीं है। आप देख लीजिए जब चुनाव आते हैं तो जिसको हम भलमनसक समझते थे उसका भी जाति निकल आता है, उसका भी रंग निकल आता है। कोई पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर चुनाव में कूद जाता है तो पता चलता है कि उस पत्रकार शब्द को, जाति को अनाप शनाप बोल रहा था, उस पत्रकार की भी जातीयता निकल आती है, मंत्री की भी जातीयता निकल आती है, संतरी की भी जातीयता निकल आती है, प्रचारक की भी जातीयता निकल आती है। तो हमारे देश में जातीयता है, आप जातीयता को नकार नहीं सकते हैं, ये एक मूल बिंदु है, ये तो है। और लेकिन लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब जगदीप धनखड़ साहब जाट समुदाय से आते हैं और जाट राजनीति है और जिस तरह का मजाक उड़ाया गया, जाट समुदाय को भी लगा कि हाँ भाई हमारे समुदाय में एक बड़े नेता हैं, वो बड़े पद पर हैं, बड़े पद पर आसीन हैं, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाट समुदाय का। जाट समुदाय पिछड़ा समाज से आता है।
तो भैया उस समुदाय से आने वालों का यहाँ मजाक उड़ाया गया है और क्या सब्जेक्ट है इसका? देखिए, हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करें, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे, और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। आज पंचायत में जिस तरीके से उनका इंसल्ट किया गया है और कुछ कांग्रेस के जो एमपी हैं वो भी वहाँ पर थे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बात करें कांग्रेस के सांसदों की, विशेष तौर पर उनके सबसे बड़े नेता की, उनको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं और इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द इस पर माफी मांगे और इस तरह की घटना भविष्य में ना करे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद है कि जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। एक तरफ अगर बात करते सांसदों के निलंबन की, तो 92 सांसद लोकसभा से भी स्थगित हुए हैं, राज्यसभा से 46 हुए, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का तो अपमान नहीं किया गया। राज्यसभा के जो सभापति हैं या उपराष्ट्रपति, उनका अपमान क्यों किया गया कि वो किसान परिवार में जन्मे हैं? किसान परिवार का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ मैं दो एंगल पे बात करूंगा। हाँ, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और जो बनर्जी जी ने मजाक उड़ाया है वो भी ब्राह्मण समुदाय से हैं, और हमारे धनखड़ साहब है वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो भैया, ये ओबीसी और ब्राह्मण की लड़ाई के बीच में भाजपा को एक मुद्दा मिल गया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जाति समीकरण आने वाला चुनाव है, और चुनाव तो जाति विशेषांक पर ही लड़ा जाता है। चुनाव आते हैं, जो विकास के मुद्दे हैं वो तो बस एक सजाने की वस्तु होते हैं, असली खेला तो जातीयता पर होता है। तो यहाँ पर जातीयता का खेल शुरू हो गया। ममता बनर्जी भी उच्च समाज से आती हैं, ममता बनर्जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, बंगाली समुदाय की हम बात करें तो, और हमारे राहुल भैया भी अपने आप को एक ब्राह्मण समाज के ही बनाते हैं, भले उनका बैकग्राउंड कुछ भी वगैरह वगैरह, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो जातिगत राजनीति यहाँ पर तुल देने लग गई है और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैंने पहले बताया कि क्या कोई उच्च पद पर पदस्थ व्यक्ति का कोई जाति हो सकता है? तो भैया, जब उच्च पद पर पदस्थ व्यक्ति का जाति हो सकता है, नहीं हो सकता, ये जब जगदीप धनखड़ साहब के बारे में बात किया जा रहा है, तो भैया उच्च पद पर पदस्थ व्यक्ति का क्या कोई मजहब भी हो सकता है? उच्च पद पर पदस्थ व्यक्ति जब वो रिटायर हो जाता है तो अब उसे ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में एक समुदाय खतरे में है? जब तक वो उपराष्ट्रपति था तब तक वो कुछ नहीं बोला। जब रिटायर होकर बैठ गया, जब उसके गुत्थम गुत्थी होने लग गई, जब उसके कलपुर्जे खुलने लग गए, तो उसे डर क्यों लगता है? खैर, उस पर हम बात नहीं करेंगे, उस पर हम राजनीति नहीं करेंगे। हम इन्हीं मुद्दों पर आते हैं, इन्हीं पहलू पर बात करेंगे। ये तमाम जो वाकया हुआ है, इसको लेकर जगदीप धनखड़ साहब कहते हैं, भैया मेरी बेइज्जती करो, कितनी बेइज्जती करो, मतलब ये जो संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, उसकी बेइज्जती ना करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं, आपने मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए।
जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति साहब झुक के चलते हैं, थोड़ा पीठ में उनकी समस्या है, उम्र दराज है, 70 वर्ष के आसपास के, मोदी साहब से भी उम्र में वो बड़े हैं, तो कुछ समस्याएं हैं उनके साथ। कम से कम किसी बुजुर्ग की तो बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। कहीं हम देखते हैं कहीं जो बुजुर्ग का अपमान होता है तो उस समाज का कैसे अंत हो जाता है, सोचकर कम से कम अपने बुजुर्गों का तो हमें ख्याल रखना ही चाहिए। तो जगदीप धनखड़ साहब ने कहे हैं कि मेरी बेइज्जती करो लेकिन उपराष्ट्रपति पद और किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं। जगदीप धनखड़ की दो टूक, उन्होंने कहा है कि जाटों के प्रदर्शन में नारा राहुल गांधी होश में आओ, ऐसे बातें भी लगाई जा रही। ये जाट समुदाय पूरी तरह से आक्रोशित है। कांग्रेस भी नहीं चाहेगा कि जाट समुदाय के बीच जो है उनके नकारात्मक प्रभाव जाए, क्योंकि ये वीडियो आया तुरंत सोशल मीडिया में, ये वीडियो कांग्रेस के हैंडल से हटाई गई, क्योंकि जाट समुदाय जो हरियाणा में भी है, जाट समुदाय राजस्थान में भी है, जाट समुदाय जम्मू कश्मीर में भी है, और जाट समुदाय राजस्थान में है, और जाट समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर भारत की राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ये कांग्रेस से नाराज हो। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने और उनका मजाक उड़ाने के मामले में अब दिल्ली में जाटों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने बुधवार 20 दिसंबर को राज्यसभा में कहा कि उन्हें अपमान बर्दाश्त है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद और किसान समाज की बेइज्जती उन्हें तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाट समुदाय ने ओबीसी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी होश में आओ और राहुल गांधी माफी मांगने जैसे नारे भी लगाए, और कांग्रेस की उन्होंने अर्थी भी निकाली, जो स्वाभाविक है, ऐसा होना ही था। उपराष्ट्रपति पद का अपमान करने वाले सांसदों ने नई संसद के मकर जो द्वार है उस पर धरना दिया था। इस धरने के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अपमानजनक तरीके से नकल उतारी और मजाक उड़ाया था। इस दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी कल्याण बनर्जी का वीडियो अपने फोन से बनाते रहे और बाकी सांसद भी उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते रहे। इस घटना का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हुआ है। इससे पहले जाटों ने एक मीटिंग बुलाकर कल्याण बनर्जी से माफी मांगने को कहा था। देश की सबसे बड़ी खाप के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यदि कल्याण बनर्जी माफी नहीं मांगते तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के घरों का घेराव होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कल्याण बनर्जी की हरकतों का वीडियो बनाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह से कहा कि आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। आपके यहाँ के एक सांसद कल्याण बनर्जी की हरकतों को बढ़ावा दे रहे, आपका यहाँ यही संस्कार है क्या? आपके यहाँ यही संस्कार है बुजुर्गों के प्रति? इस तरह की बातें जगदीप धनखड़ ने पूछा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे इसकी तनिक परवाह नहीं है कि आप जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करते हैं, लेकिन मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूं, कम से कम उपराष्ट्रपति के पद का तो आप लिहाज कर लेते। मैं उपराष्ट्रपति पद का है किसान समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं खुद को पूरी आहुति दे दूंगा। मेरी बेइज्जती कोई करता है तो मैं सहन करता हूं, खुद की खून की घूंट पीता हूं, लेकिन यह मैं सहन नहीं करूंगा कि इस पर गरिमा को सुरक्षित नहीं रख पाया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने संसद में इन घटनाओं पर अपना दुख और पीड़ा अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि उनकी किसान और जाट पृष्ठभूमि को निशाना बनाए जाने से वे बिल्कुल आहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम से इस घटना पर दुख जताते हुए अपनी बात रखी थी। उन्होंने कल इस मामले में सदन में कहा कि मैंने सदन स्थगित कर दी है। लोगों के मन में इस संस्था के खिलाफ किसी तरह की प्रतिक्रिया है, इसका अंदाजा आपको नहीं है और हमें इसका सबसे निचला स्तर देखने का मौका मिला है। श्री चिदम्बरम यही है। श्री चिदम्बरम, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कल्पना कीजिए कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब आपके वरिष्ठ नेता एक संसद सदस्य का चेयरमैन के संस्थान का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाते हैं और एक व्यक्ति के रूप में मुझे निशाना बनाते हैं।
उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इससे पहले मिले थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले में ट्वीट करके अपना दुख जताया था। भाजपा सांसदों ने भी उपराष्ट्रपति के समर्थन में राज्यसभा में 1 घंटे खड़े रहे और कार्रवाई में भाग लिया था। तमाम कहानी नजर आई है, तमाम चरित्र नजर आई, ये तमाम बातें नजर आई हैं। कुछ को लगता है कि उपराष्ट्रपति ये फिजूल तरह की बातें कर रहे हैं और जातिगत टिप्पणी, जातिगत कहानी में आ गए हैं और इसको जातिगत रंग देते नजर आ रहे हैं। तो भैया अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब मजाक उड़ाना हो तो कहां तक सार्थक है। रही बात इसमें जाति का रंग आ गया, जाति का तड़का आ गया, तो भैया चुनाव है और 6 महीना से भी कम वक्त रह गया, मुश्किल से 3-4 महीना, 2-2.5 महीना रख लीजिए, मुश्किल से 2 महीने, जनवरी के या 1.5 महीने रख लीजिए। जनवरी के बाद से चुनावी का रंग और तर्जुमा शुरू हो जाएगा पूरी तरह। सुनने में आ रहा है कि 14 जनवरी के बाद से भाजपा अपने चुनाव की तैयारी में बिगुल फूंक देगी। अब इस बार मेहनत करेंगे तो 5 साल मजा करेंगे। चुनावी राजनीति का तो रंग यही नजर आता है। और रही बात जगदीप धनखड़ की बॉडी शेमिंग की, उनकी मजाक उड़ाने की, चलने के तरीके से उनके झुककर बतियाने की, ये सब बातें करके कल्याण बनर्जी ने अपनी कुंठा व्यक्त की है, वो कहानी व्यक्त की है। कुछ समस्याएं उनकी रही होंगी बंगाल में, जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे होंगे, कुछ तलखियां थी ममता बनर्जी से, तो वो सब बातें खुलकर सामने आ गई। वो सारे चरित्र का यहाँ पर चित्रण होता नजर आ गया। लेकिन वही ममता बनर्जी जो कल पीएम मोदी से मिली, जो कुछ फोटो जो सामने आया था, उसे साफ नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं इससे वो भी आहत है। ममता बनर्जी एक समझदार नेत्री हैं, उनकी अपनी छत्रप राजनीति है, अपनी राजनीति की दुकान वो चलाती हैं। लेकिन ममता बनर्जी मुझे कुछ न कुछ कहीं न कहीं राजनीति में एक समझदार चरित्र तो लगती ही हैं। वो उन्होंने पूरे मामले को अपने सांसद के बजाय राहुल गांधी पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से इस तरह माननीय उपराष्ट्रपति की यहाँ पर बॉडी शेमिंग, उनका मजाक और उनका यहाँ पे चरित्र का खनन वाला जो वाकया है वो अंजाम होता नजर आया है। और लोग जो कह रहे हैं, मैं जाते जाते फिर बोलूं कि बेवजह तुल दिया जा रहा है, इसे जातिगत रंग दिया जा रहा है कि किसान का बेटा हूं, फला हूं, फला हूं, फला हूं, जाट समुदाय, जाट राजनीति, वो तमाम बातें फिजूल हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि एक हमारे भी उपराष्ट्रपति थे जिन्हें जब तक वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे देश में डर नहीं लगता था, अचानक उन्हें डर क्यों लगने लग जाता था? क्या वो एक मजहब की राजनीति नहीं करते? तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से सहयोग कर आप हमारी इस पत्रकारिता को मजबूती दे सकते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए चरित्र के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।